हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे एंड सभी लोग अपनी स्टडी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है उन्हें मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम खुशबू है और मैं एक हाउसवाइफ कम जॉब एस्पिरेंट हूँ। फ़िलहाल मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को टारगेट कर रही हूँ। वैसे एईडीओ की भी वैकेंसी आई हुई है तो उसे भी स्टडी कर रही हूँ। और मेरा ब्लॉग बनाने का उद्देश्य यही है कि मेरे ब्लॉग से हर हाउसवाइफ को मोटिवेशन मिले कि इतनी स्ट्रगल भरी स्टडी करके सक्सेस पाई जा सकती है, जो मैं अचीव करके दिखाऊंगी। तो आज मेरी मॉर्निंग सुबह 6 बजे हुई। मैंने कल 12 बजे के बाद तक स्टडी की थी, इसलिए मेरी नींद सुबह नहीं खुली और बहुत ही ज़्यादा थकावट जैसा लग रहा था। तो फिर मैं मॉर्निंग में उठकर सारे काम कर ली और नहा धोकर आ गई। तो नाश्ते में मैं पास्ता बना रही थी और बेटी को स्कूल जाना था तो उसे देर हो रहा था, तो फिर थोड़ा सा पास्ता बनाकर उसे दे दी। उसके बाद जब वो चली गई तो फिर मैं सारा नाश्ता बना ली। फिर किचन के कामों से फ्री होने के बाद मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठी। यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 साइंस का नियंत्रण एवं समन्वय स्टडी कर रही थी। इस चैप्टर में तो सारे हार्मोन्स और सारे ग्लैंड्स के बारे में दिया गया है और तंत्रिका तंत्र, यही सब है। वैसे मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, इसलिए इसमें एक चैप्टर एक्स्ट्रा है। हमारा इसमें 7 चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय है और ये चैप्टर बहुत ही लंबा था। इसे टीके गुप्ता सर ने अभी तक पढ़ाया नहीं था यूट्यूब में। आज शाम को थोड़ा सा किया है, वो भी पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं इसे खुद से रीड कर रही थी। मैंने यूट्यूब में बहुत ढूंढा बट मुझे उस टाइप का वीडियो नहीं मिला जिसे मैं उससे रिवीजन कर पाऊँ। तो फिर खुद से ही इसे स्टडी करने लगी। खुद से स्टडी करने पे उतना समझ में नहीं आता है और इस चैप्टर में थोड़ा टफ वर्ड दिया गया है। जब तक कोई समझा ना दे तो लगता है कि ऊपर से पढ़कर सब उठ गया है दिमाग से। फिर भी मैं स्टडी की और फिर जब शाम को देखी कि सर ने एक वीडियो पढ़ाया है तो फिर उसे थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर ली। और अभी बेटी स्कूल में थी तो इसलिए शांति था, इसलिए ज़रा सा भी डिस्टरबेंस नहीं था, तो मैं अच्छे से स्टडी कर रही थी। जब घर आती है तो ज़्यादा बदमाशी करने लगती है तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभार तो उसे बहुत गुस्सा से डांटती भी हूँ बट उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आखिर बच्ची जो है। फिर अपनी सारी बदमाशी स्टार्ट कर देती है दोबारा। और जिस दिन स्कूल जाती है उस दिन थोड़ा जल्दी सो जाती है। जिस दिन स्कूल नहीं जाती उस दिन उसकी बदमाशी का तो कोई अंत ही नहीं होता। दिन भर बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। थोड़ी देर स्टडी करके मैं रेस्ट भी कर ली थी क्योंकि फिर मुझे दोपहर का खाना बनाना था। उससे पहले मैं थोड़ा देर रेस्ट कर ली। इससे ये होता है कि जब दोपहर के खाने के बाद फ्री होती हूँ तो फिर रेस्ट नहीं करना पड़ता। नहीं तो उस समय अगर थोड़ा रेस्ट करने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और बेटी भी रहती है तो उतने अच्छे से सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता। फ़िलहाल तो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ, देखती हूँ कब तक हो पाता है ऐसा। व्लॉग भी इसलिए ही बनाती हूँ कि मुझे खुद मोटिवेशन मिले कि मैं इतना स्टडी कर रही हूँ तो उसे शूट करूँगी। अगर स्टडी ही नहीं करूँगी तो फिर क्या रिकॉर्ड करूँगी। तो खुद के लिए भी व्लॉग शूट कर लेती हूँ। सेल्फ मोटिवेशन मिलता है इससे। तो थोड़ी देर स्टडी कर ली। उसके बाद फिर मुझे छत से कपड़े लाने थे, सारे कपड़े लाकर रख दिए
और फिर थोड़ा बहुत काम था। फिर बेटी भी स्कूल से आ गई तो फिर उसके साथ लगना पड़ता है, आके ड्रेस चेंज करना, फिर उसे खिलाने में तो लगभग 30 मिनट टू 40 मिनट लग ही जाता है। और कल किसी ने मुझे कमेंट किया था कि बच्चे को मोबाइल का आदत नहीं देना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, उसे आदत नहीं दी, बट जब वो नहीं खाती तो थोड़ी देर मोबाइल देना ही पड़ता है कि किसी तरह कुछ खा ले। ऐसे भी इसका खाने में शुरू से बहुत ही नखरे रहे हैं। स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत मेहनत से इसे खिलाना पड़ता है। अब मोबाइल देखती है तो थोड़ा जल्दी खा लेती है, इसलिए दे देती हूँ, बट ज़्यादा दिन नहीं दूँगी। जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 3 ईयर प्लस हो जाएगा, तो फिर इसे मोबाइल का आदत छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी पता है मोबाइल देकर खिलाना बच्चों के लिए बैड हैबिट होता है और स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है बच्चों का। फिर दोपहर का खाना पीना बनाकर फ्री हो गई और दोबारा मैं अपनी स्टडी के लिए आ गई। यहाँ पर मैं आईएनएम और ज्योग्राफी को स्टडी की। कल रात में नाइट स्टडी में मैंने आईएनएम का पूरा पोर्शन कंप्लीट रिवीजन किया। उसके आगे मैं पेज नंबर 9 कर रही हूँ, क्योंकि आज डे 9 है तो मैं पेज नंबर 9 को कंप्लीट कर रही थी। आईएनएम और ज्योग्राफी दोनों का पेज 9 मैंने कंप्लीट किया। रात में जब बेटी सो जाती है तो थोड़ा सा मैथ्स का फॉर्मूला या फिर कोई भी वीडियो देख लेती हूँ, जिससे मेरा मैथ्स थोड़ा कंप्लीट होता है। ज्योग्राफी में तो भारत की जलवायु स्टडी की थी और आईएनएम में प्रमुख किसान आंदोलन का एक पेज स्टडी की, दूसरा पेज कल स्टडी करूँगी। और फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगी और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी। अभी तो तुरंत व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, इसलिए उतना अच्छा से वीडियो नहीं बन पाता है, बट इन फ्यूचर मैं इसे थोड़ा अच्छे से इम्प्रूव कर लूँगी। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद मुझे कुछ काम था और बेटी को भी टाइम देना था, इसलिए थोड़ी देर स्टडी की। फिर अपने काम करने के बाद फिर मैं स्टडी करने के लिए दोबारा बैठी। उस समय थोड़ा शाम हो गया था। बीच बीच में बच्चे को भी समय देना पड़ता है, वरना वो अकेला फील करने लगेगी। थोड़ा सा उसके साथ खेलना भी पड़ता है। पढ़ाई के साथ और अदर एक्टिविटीज़ के साथ उसके साथ खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अकेले बच्ची है तो बोर हो जाती है। थोड़ा समय दे देने से उसे भी अच्छा लगता है और मुझे भी। मैं तो बस एक ही चीज़ पर फोकस कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब। मुझे तो एक जॉब ही चाहिए, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। मैं अपनी किस्मत ही बदलना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे सपने पूरे करने हैं और घर की भी हालत सुधारनी है, जो एक आदमी के भरोसे नहीं हो सकता। तो सबके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ तो करना ही होगा, तभी कुछ हो पाएगा हमारा। और बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर करना है तो फिर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आज कर ली तो इन फ्यूचर कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस एक चीज़ याद रखें, हमारी लड़ाई खुद से है।